अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आइए आज हम रोज़े पर कुछ बात करते हैं। सूफिया के नज़दीक रोज़ा सिर्फ़ एक ज़ाहिरी इबादत नहीं बल्कि एक रूहानी सफ़र है जो इंसान को अल्लाह की मोहब्बत और उसके कुर्ब की तरफ ले जाता है। इस सफ़र को समझने के लिए हमें सूफियाना तालीमात का गहरा मुताला करना होगा। रोज़ा और सूफ़ी नज़रिया। सूफिया कराम रोज़े को सिर्फ़ भूख और प्यास सहने का अमल नहीं समझते बल्कि एक तरीक़ा तरबियत मानते हैं जो नफ्स की इस्लाह, क़ल्ब की सफ़ाई और रूहानी तरक्की का सबब बनता है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, रोज़ा सिर्फ़ ये नहीं कि आदमी खाने पीने से रुक जाए, बल्कि रोज़ा ये है कि आदमी हर उस चीज़ से रुक जाए जो उसे अल्लाह से दूर करे। यानी रोज़े का असल मकसद सिर्फ़ जिस्म को नहीं, दिल और रूह को भी साफ़ करना है। रोज़े के 3 दर्जे। सूफिया रोज़े को 3 दर्जात में तकसीम करते हैं। आम लोगों का रोज़ा। ये रोज़ा सिर्फ़ जिस्मानी रोज़ा होता है जिसमें इंसान सुबह से मगरिब तक खाने पीने और जिस्मानी ताल्लुक़ात से बचा रहता है। ये रोज़ा ज़ाहिरी इबादत है, मगर सिर्फ़ इसी पर इक्तिफ़ा करना रूहानी तरक्की का सबब नहीं बनता। दुव्वम, ख़ास लोगों का रोज़ा। ये रोज़ा सिर्फ़ खाने पीने से नहीं बल्कि बुरे आमाल और गुनाहों से भी रोका जाता है। इस रोज़े में आँख का रोज़ा होता है, यानी हराम चीज़ ना देखना। ज़ुबान का रोज़ा होता है, यानी झूठ और ग़ीबत ना करना। हाथों का रोज़ा होता है, यानी जुल्म ना करना। और दिल का रोज़ा होता है, यानी बुरी सोच से बचना। ये रोज़ा तसव्वुफ़ का असल रोज़ा माना जाता है। सुवम, ख़ासुल ख़ास लोगों का रोज़ा। ये रोज़ा सिर्फ़ जिस्मानी और आमाल का नहीं होता बल्कि दिल अल्लाह के सिवा किसी और चीज़ से नहीं लगता। ये रोज़ा सूफिया और औलिया अल्लाह का होता है जो दुनिया के मोह से निकलकर सिर्फ़ अल्लाह की मोहब्बत में जीते हैं। हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैंने रोज़ा रखा मगर सिर्फ़ अपने मुंह से नहीं, अपनी सोच से भी हर चीज़ का रोज़ा रखा जो मुझे अल्लाह से दूर करे। सुवम, रोज़ा और नफ्स की इस्लाह। सूफिया कहते हैं कि इंसान के अंदर 3 किस्म की क़ुव्वतें होती हैं। क़ुव्वत शैवानी, डिज़ायर एंड लट्स, क़ुव्वत गज़बी, क़ुव्वत अक़ली। रोज़ा पहली 2 क़ुव्वतों को कमज़ोर करता है और तीसरी क़ुव्वत को मज़बूत करता है। जब इंसान भूख और प्यास महसूस करता है तो उसका नफ्स कमज़ोर होता है और रूह ताकतवर होने लगती है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रोज़ा इंसान के अंदर तक़वा पैदा करता है और तक़वा इंसान को अल्लाह के मोहब्बत और कुर्ब तक ले जाता है। सूफिया की सूफिया का रोज़ा और इबादत की हालत। सूफिया का रोज़ा और इबादत की हालत। सूफिया इकराम सिर्फ़ फ़र्ज़ रोज़े नहीं रखते बल्कि अक्सर मुस्तहब और नफल रोज़े भी रखते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा, एक दिन रोज़ा और एक दिन इफ़्तार। सूफिया कहते हैं कि ये रोज़ा नफ्स को इतना कमज़ोर नहीं करता कि बंदा इबादत ना कर सके और ना इतना आसान होता है कि सिर्फ़ ज़ाहिरी रोज़ा रहे। हज़रत इमाम गज़ाली के मुताबिक रोज़ा और ज़िक्र का एक दूसरे से गहरा ताल्लुक़ है। रोज़े में दिल भी रोज़ा रखें, यानी सिर्फ़ भूख प्यास नहीं बल्कि हर बुरे ख़याल से भी रोज़ा हो। हज़रत दाता गंजबख्श लिखते हैं, सूफ़ी वो है जो रोज़ा इसलिए नहीं रखता कि सवाब मिले बल्कि इसलिए रखता है कि उसका क़ल्ब अल्लाह का महबूब बन जाए। रोज़ा और इश्क़ हकीकी। सूफिया के नज़दीक रोज़ा सिर्फ़ एक ज़रिया है जो इंसान को इश्क़ हकीकी, अल्लाह की मोहब्बत तक ले जाता है। जब इंसान भूख और प्यास में सब्र करता है तो उसका दिल दुनिया की मोहब्बत से आज़ाद होने लगता है। हज़रत जलालुद्दीन रूमी कहते हैं, भूख से दिल साफ़ होता है और जब दिल साफ़ हो जाए तो अल्लाह का नूर उसमें चमकने लगता है। रोज़ा एक फ़र्ज़ भी है जो गरीब और अमीर को बराबर कर देता है, लेकिन सूफ़ीज़म में ये सिर्फ़ एक रूहानी सफ़र है जो इंसान को तस्फ़िया क़ल्ब, नफ्स की इस्लाह और अल्लाह के कुर्ब तक ले जाता है।